हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं। बिटकॉइन को देखेंगे और उन ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे जो आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर मुझे बताए हैं। उनके आपको एनालिसिस देंगे मैक्रो लेवल्स के ऊपर, या फिर जहां पे आपने पूछा होगा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। यानी कि आज की वीडियो जो है वो टोटली आपके बताए हुए ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर होगी। इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की उस खबर से कि जो इस टाइम जो है ना काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर है, यानी कि पाई नेटवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि फाइनली पाई कॉइन जो है वो लॉन्च हो चुका है। बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर, बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर, बिटमार्ट एक्सचेंज के ऊपर, बहुत सारी दीगर एक्सचेंजेस के ऊपर ये लॉन्च हो चुका है। और लॉन्च होने के बाद जो इसकी प्राइस है लगभग यहाँ पे गई थी $2.5 के लगभग। उसके बाद अब डंप करके जो है ये पहुँच चुका है 0.73 के ऊपर। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का सवाल है कि क्या हमें अपने पाई कॉइन्स को होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए। और काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हमें पाई कॉइन के अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी आए बाएं शाए के, और यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों हमें क्या देखनी होती है किसी भी नेटवर्क के बारे में, कि आखिर उसका टोटल मार्केट कैप क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। इसके अलावा $2.5 तक एक ऐसा कॉइन गया है कि जिसकी जो टोटल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो आखिर यहाँ पे क्या इसमें ऐसी ख़ास बात है, वो ख़ास बात देखने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। और यहाँ पाए कॉइन का जो पेज है मैंने ओपन कर लिया है। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहली चीज़ देखो यहाँ पे कि मार्केट कैप क्या दिखा रहे हैं इस टाइम ये लोग, $4.82 बिलियन का। अब इतना बड़ा मार्केट कैप ये रख के बैठे हुए हैं, बट इसी के साथ जो है ना यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दिखाई दे रहा है। अब इस डिस्क्लेमर में क्या बता रहे हैं ये लोग? ये बता रहे हैं कि कॉइन मार्केट कैप जो है उसने खुद से इस प्रोजेक्ट का जो मार्केट कैप है उसको वेरीफाई नहीं किया है। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट जो है ना ये मार्केट कैप है। तो आप बताओ मुझे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतना बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है, तो आखिर क्यों यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप को अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे वेरीफाई करने नहीं दे रहा? तो पहली फिशी चीज़ है यहाँ पाई नेटवर्क के बारे में। सेकंड, यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो, और वो देखनी है आप लोगों ने सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में। यहाँ पे क्या बताया गया है कि टोटल सप्लाई कितनी है 9.7 बिलियन पाए, और उसी के मुकाबले में यहाँ पर सर्कुलेट कितनी कर रही है सप्लाई, यहाँ पे 6.3 बिलियन पाए। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दोस्तों यहाँ पर भी मामला जो है ना इतना सादा नहीं है। अगर यहाँ पे इसी के साथ देखो तो यहाँ पर भी डिस्क्लेमर मौजूद है। और ये डिस्क्लेमर क्या है कि कॉइन मार्केट कैप ने खुद से वेरीफाई नहीं किया कि इस प्रोजेक्ट की सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो इतनी है या नहीं है। और आगे बता रहे हैं ये लोग कि यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई लिखी हुई है वो पाई नेटवर्क ने ही इन्हीं को दी है। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज ये बात भी कर रही हैं कि जानबूझ के पाई नेटवर्क जो है यहाँ पे मार्केट में अपने टोकन जो है फिलहाल के लिए आने नहीं दे रहा, और इसी रीज़न की वजह से जो यहाँ प्राइस जो है आपको ये दिख रही है, यानी कि मैनिपुलेटिव तरीके से प्राइस को यहाँ पे रखा गया। अब जाहिर सी बात है कब तक ये लोग केवाईसी रोकेंगे, कब तक लोगों को विड्रॉ नहीं देंगे, कभी ना कभी तो देंगे ना। और जैसे जैसे मार्केट में इनके टोकन आएंगे जाहिर सी बात है प्राइस ने डंप करना है। तो पहला सवाल आपका कि क्या हमें पाए कॉइन को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, नहीं होल्ड करना चाहिए? तो भाई टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको लग रहा है कि यहाँ पाए कॉइन बेच के आपका कुछ बन जाएगा तो ज़रा प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इतने पैसे हमारा कुछ नहीं बनेगा, यानी कि आपको जो पाए कॉइन्स हैं बहुत कम मिले हुए, तो आप इनको सिंपली होल्ड कर सकते हो। और जहाँ इतनी मैनिपुलेशन कर रहे हैं आने वाले दिनों में मजीद मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो आपको जो है ना शायद मौका मिल जाए एक अच्छी प्राइस पे एग्जिट करने का। बट फिलहाल के लिए मामला जो है ना काफ़ी फिशी मुझे दिख रहे हैं। इसी के साथ आपके इस सवाल का जवाब भी कि क्या आपको पाई कॉइन यहाँ पे ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, तो भाई मुझे यहाँ पे जो है ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में। काफ़ी चीज़ें जो है बहुत अजीब सी हैं। और यहाँ पे जब तक मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सही में इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, यानी कि जो डिस्क्लेमर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये डिस्क्लेमर दिखना ना बंद हो जाए ना मुझे, जब तक कोई भी प्रॉपर तरीके से इसको वेरीफाई ना कर दे इनकी इन्फॉर्मेशन को, तब तक जो है मैं यहाँ पे आपको ये भी मशवरा नहीं दे सकता। अभी के लिए पाए कॉइन को लेके, पाई नेटवर्क को लेके बहुत सारी अजीब अजीब बहुत सारी फिशी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें क्लियर दिखा रही हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ जो है ना हमसे छुपाया जा रहा है, आपसे छुपाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है इसको देखते हुए यहाँ पर जो है ना मेरी रिकमेंडेशन अभी भी पाई कॉइन को लेकर नहीं है। तो ये हो गई पाई के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जाहिर सी बात है भाई आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कल को मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ पाई कॉइन को लेके, पाई नेटवर्क को लेके, बट जो मुझे अभी के लिए लग रहा है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया पाई नेटवर्क। इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और वहाँ पे छोटे से एनालिसिस आपको देंगे बिटकॉइन के बारे में। उसके बाद फिर चलेंगे आपके ओल्ड कॉइन्स की तरफ कि जो आप लोगों ने कमेंट्स में लिखे होंगे उनको यहाँ पे देखेंगे और उनके आपको एनालिसिस देंगे।
तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने ओपन किया हुआ है। बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है 97,900 के ऊपर। और मैक्रो लेवल के ऊपर काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्रो लेवल के अंदर तो बिटकॉइन एक बहुत बड़ी वीकली रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और वो पूरी की पूरी रेंज जो है इस टाइम दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, दो लेवल बने हुए हैं इस मिड रेंज के बनने की वजह से। और जिस रेंज में बिटकॉइन अभी चल रहा है ये है 90,000 से लेके 1 लाख का एरिया। इसी रेंज के दरमियान जो है बिटकॉइन काफ़ी देर से हमें दिख रहा है। अगर आप मेरी परसों वीडियो देखी होगी तो हमने डिस्कस किया था जिस टाइम ये डंप कर रहा था कि जैसे ही एरिया रिक्लेम होता है, ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई रिक्लेम होती है, तो यहाँ पर जो है एक लॉन्ग किया जा सकता है। और टारगेट जो कल ही बताया था मैंने आपको कि 98,000 का एरिया जो है हमारा सप्लाई जोन है, तो 97,700 का जो है मैंने आपको कल की वीडियो में टारगेट दिया था, तो वो टारगेट जो है अब हमारा हिट हो चुका है। तो छोटा सा बिटकॉइन का जो मूव था वो मैंने आपको बता दिया है, और अब फाइनली बिटकॉइन पहुंच चुका है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। ये पूरे का पूरा बिटकॉइन का इंटरनल स्ट्रक्चर का एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके अलावा इससे ऊपर थोड़ा सा पाएंगे तो डेली का हमारा मिड रेंज का भी रेजिस्टेंस जोन है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डेली की एक ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। तो ओवरऑल ये पूरे का पूरा जो है रेजिस्टेंस जोन ही है। ये उस सूरत में चेंज होगा अगर बिटकॉइन जो है इसको तोड़ता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर हम जो है ना कुछ और सोच सकते हैं। जब तक ऐसा बहरहाल नहीं होता है स्टिल हमारे पास जो है यही रेजिस्टेंस जोन है। तो ये बिटकॉइन का फिलहाल के लिए सिनेरियो है। कोई चेंजिंग होगी तो इंशाल्लाह मैं अपडेट आपको मुसलसल दे रहा हूँ, गाइड कर दूंगा, बता दूंगा। इसके बाद अब चलते हैं दोस्तों आपके कमेंट्स की तरफ और देखते हैं कौन कौन सा ऑल्ट कॉइन यहाँ पे आपने मुझसे पूछा है, उसके आपको एनालिसिस देते हैं। तो यहाँ पे रैंडमली ही मैं आपके कमेंट जो है पिक करूंगा और जो ऑल्ट कॉइन आपने पूछा होगा उसके मैं आपको एनालिसिस दूंगा। और साथ ही साथ जो है ना आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को मैं लाइक भी कर रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके कमेंट जो है ना पढ़ता हूँ मैं, ऐसा नहीं कमेंट आपका नहीं पढ़ता, सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जवाब भी दे पाऊँ। एनीवेज यहाँ पे नीचे आते हैं और देखते हैं किसने किस ओल्ड कॉइन का पूछा है। तो पहला ओल्ड कॉइन मैं देखूंगा यहाँ पे दानियाल जावेद का। इन्होंने क्यूआई की अपडेट मुझसे मांगी है। देख लेते हैं क्यूआई को और मैक्रो लेवल पर ही देखेंगे। मेरा ख्याल है कि आपने इसको होल्ड किया हुआ होगा, लॉस के अंदर होगे, तभी जो है ना आप इसके बारे में पूछ रहे हैं अभी यहाँ बहरहाल। तो वीकली का चार्ट मैंने क्यूआई को ओपन किया हुआ है। वीकली के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्रेक कर चुका है और इस टाइम लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। इस टाइम अपने सपोर्ट की तरफ ये हमें जाता हुआ दिख रहा है और ये है इसकी सपोर्ट, बल्कि ऑलरेडी इसको रिटेस्ट कर चुका है। इस सपोर्ट के साथ जो है हमारे पास एक और सपोर्ट भी अलाइन हो रही है और वो है एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। तो फिलहाल बहरहाल ये सपोर्ट पे मौजूद है और अभी के लिए आप जो है ना इस सपोर्ट पे नज़र रखो। एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट होल्ड है, यहाँ पे पंप का इसके चांसेस हैं और अगर ये सपोर्ट टूटी तो फिर यहाँ पर जो है ना सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इस वक्त के लिए हमारे पास जो ये सपोर्ट मौजूद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर अभी के लिए आप नज़र रख सकते हो। बहरहाल स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो वो तो फिलहाल के लिए अभी लोअर लोज लोअर हाइज की तरफ ही हैं। तो ये हो गया फिलहाल क्यूआई का सिनेरियो। तो यहाँ पे अगला कमेंट मैं ले रहा हूँ स्केरी प्रिंस का, लव फ्रॉम पाकिस्तान, फैसलाबाद, पंजाबी, लव यू टू मेरे भाई। और इन्होंने पूछा है एप्टॉस का, जीआरटी का और काफ़ी दीगर ऑल्ट कॉइन्स का। अब सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स तो आपके मैं नहीं देख पाऊंगा, तो आज की वीडियो के अंदर आपके दो ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करते हैं और एक डिस्कस करते हैं एप्टॉस और सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे जीआरटी को। तो पहले मैं एपीटी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और इसको भी हम पहले देखेंगे मैक्रो लेवल के ऊपर ही कि क्या चल रहा है। तो वीकली का चार्ट मैंने इसका ओपन कर लिया है और यहाँ पे एपीटी जो है ना अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, जो कि हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी इसके लिए इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक ये हुआ है काफ़ी बड़े डंप के बाद और ये इसकी सपोर्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बनती है 4.72 की सपोर्ट, मंथली हमारा डिमांड जोन है और वहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो काफ़ी डंप हुआ है बट बहरहाल अब यहाँ पर अपने डिमांड जोन से सिस्टम ये एक बाउंस ले रहा है। अब चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली के अंदर, वहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है, फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है ना सिनेरियो बेहतर दिख रहा है। यहाँ पे देखो तो ये बना लो हाई, एक लो बना और यहाँ पे जो है ना एक स्ट्रक्चर ब्रेक हमें दिखा है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की मूव जो है इसमें हमें देखने को मिल सकती है कि एक रिटेस्ट हो और उसके बाद दोबारा से इस तरीके से पंप करे। तो अभी के लिए यहाँ पर जब तक ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग लो होल्ड है, मतलब कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होल्ड है। ये ओवरऑल यहाँ पे एपीटी का सिनेरियो है। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन आपको देखेंगे जीआरटी और उसमें देखेंगे क्या चल रहा है। तो जीआरटी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। वीकली के अंदर पहले देख लेते हैं कहाँ पे चल रहा है, क्या कर रहा है। तो इसके हालात जो है वीकली के अंदर बहरहाल कुछ खास हमें नहीं दिख रहे हैं और स्ट्रक्चर अपना ये तोड़ चुका है नीचे की तरफ, यानी एक लो बना चुका है वीकली के अंदर। उसके बाद एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। इसके अलावा डेली में देख लेते हैं डेली में क्या चल रहा है। तो डेली के अंदर भी फिलहाल जो है हमें स्ट्रेंथ फिलहाल नहीं दिख रही है और यहाँ पे दोबारा से स्ट्रेंथ हमें कैसे दिखेगी, जिस तरीके से आपको अभी एप्टॉस में दिखी है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग हाई हमारा लास्ट टूटता है तो वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा जो है ना एक अच्छी मूव हमें दिख सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता
यहाँ पे फ़िलहाल जो है अच्छे हालात इसके नहीं हैं। तो बहरहाल ये था एप्टॉस और जीआरटीज़ के बाद अगला कमेंट हम लेते हैं किसका है, किसने किस ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस हमसे करवाने हैं। और नीचे आते हैं और यहाँ पे अगला जो ऑल्ट कॉइन मैं लेने जा रहा हूँ वो लेने जा रहा हूँ इन भाई साहब का जिन्होंने लूमिया का पूछा है। और यहाँ पे लूमिया का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ क्या चल रहा है इसके अंदर। तो बाइनेंस का चार्ट लूमिया का मैंने ओपन कर लिया और आप खुद बताओ मुझे इस चार्ट को देख के कि इसमें जो है ना हम क्या एनालिसिस दे सकते हैं। वीकली के अंदर भी अगर आप देखो जहाँ से लॉन्च हुआ था वो एरिया भी तोड़ चुका है, उसके नीचे एक लो बना चुका है। इसके अलावा डेली में आप देखो तो डेली के अंदर भी मुसलसल जो है ये डंप ही कर रहा है, वीक ही चल रहा है और यहाँ पे कोई फ्लोर पकड़ता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मजीद नीचे जाएंगे 4 घंटे के अंदर तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पर भी हालात जो है अच्छे नहीं है। तो जब तक जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे किसी किस्म का फ्लोर नहीं मिलता, इसके हालात जो है मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं। और फ्लोर कैसे मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि जहाँ से हमें इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो टूटता हुआ दिखेगा। तो इसके हालात फ़िलहाल अच्छे नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने इसको अभी लेना है या पहले से लिया हुआ लॉस के अंदर है। तो आप लोग कमेंट के अंदर जो है ना सवाल अपना क्लियर लिखा करें ताकि उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर जो है ना कोई एडवाइस दे पाऊँ। बहरहाल आखिरी कमेंट लूँगा मैं उमैर खान का जिन्होंने एफईटी का पूछा है और उसके बाद वीडियो क्लोज करूँगा। जिन लोगों के एनालिसिस इस वीडियो में नहीं कर पाया वो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। और यहाँ पे इंशाल्लाह कल परसों के दरमियान मेरा पूरा इरादा है कि 2-3 वीडियोस बना के जो है ना आपके तमाम ऑल्ट कॉइन्स के मैं एनालिसिस कर दूं। तो आज की वीडियो के नीचे आप मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स का नाम लिखिए जिनके आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कल और परसों के अंदर जो है आपके ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाए। तो बहरहाल यहाँ पे चलते हैं एफईटी की तरफ और एआई कॉइन है और लास्ट एआई का जो फंड आया था उसके बाद से काफ़ी डंप हुआ है। बट बहरहाल अभी कहाँ चल रहा है कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। और इसका मैंने वीकली का चार्ट पहले ओपन करना है बाकी ऑल्ट कॉइन्स की तरह ही ताकि ओवरऑल मैक्रो लेवल के अंदर सिनेरियो है इसका वो हम पहले यहाँ पे देख पाएँ। तो यहाँ पे वीकली के अंदर आपके सामने है कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक डिमांड जोन था फ़िलहाल के लिए, वो तोड़ चुका है, ब्रेक कर चुका है। एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, देखो ये टूटी है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका लो था जहाँ पे क्लोजिंग मिली थी वो भी ब्रेक हो चुका है। यानी कि यहाँ पे वीकली के अंदर जो है हमें एक लो मिल चुका है। लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। तो लोअर हाई का मूव अगर आता है तो अभी के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन है वो रहेगा हमारे पास ये 9.23 का जोन। और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि दोबारा इस तरीके से जो है ना दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है। और अभी के लिए बहरहाल यहाँ पर जो है ना इसके हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बट ये ऑल्ट कॉइन जो है बुरा नहीं है, फंडामेंटली अच्छा ऑल्ट कॉइन है और ये अच्छा कमबैक करेगा जब टाइम आएगा इसका। तो अगर आपने इसको लिया हुआ है और ज़्यादा लॉस के अंदर हो तो इसको फिलहाल होल्ड ही करो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, वीडियो को अभी क्लोज करेंगे, मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।